राजस्थान में जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां एक ही रात में अचानक पूरे गांव के लोग गायब हो गए। पर वो कहाँ गए ये आज तक किसी को नहीं पता। और जाते जाते इस गांव को ऐसा श्राप दे गए या कहे बददुआ दे गए कि ये गांव फिर कभी नहीं बच सका। एक ऐसा गांव जिसमें सब तरह की सुविधाएं मौजूद थी, आज वो गांव 200 सालों से बिल्कुल वीरान और बंजर पड़ा हुआ है। एक ऐसा श्रापित गांव जहां माना जाता है कि वहां भूत प्रेत का कब्जा है। कई टूरिस्ट ने बताया है जब वो वहां एंटर हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कई और टूरिस्ट क्लेम करते हैं कि उन्हें वहाँ पे बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। कई टूरिस्ट ने कहा उन्हें वहाँ पे औरतों के बात करने की या फिर गाना बजने की ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। कई टूरिस्ट ने बताया कि जब हम अपनी गाड़ी वहाँ से वापस लेकर आए तो गाड़ी के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान लगे हुए थे। ये गांव एशिया में सेकंड मोस्ट हॉन्टेड साइट है, यानी यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तक कि राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इस गांव को 2 किलोमीटर की दूरी पर बाउंड्री बनाकर इससे एक बड़ा सा गेट लगा दिया है। हालांकि ये गवर्नमेंट ने इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर इम्प्रूव किया, पर आज भी आप दिन भर तो वहाँ घूम सकते हैं, पर सूरज ढलते ही वो गांव फिर से वैसा ही वीरान हो जाता है। शाम के 4 बजते ही टूरिस्ट को वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है और रात को यहाँ टूरिस्ट तो छोड़ो कोई गार्ड भी नहीं रुकता। इतिहासकार ये तो मानते हैं कि एक ही रात में इस गांव के लोग पलायन कर गए। वो कहाँ गए वो किसी को नहीं पता, पर इतिहासकार यहाँ पर भूत प्रेत होने की बात भी इत्तेफाक नहीं करते हैं। जैसलमेर पूरे भारत में गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर है और इसकी वजह है यहाँ की हर एक बिल्डिंग पर गोल्डन येलोइश कलर का होना। यहाँ दुकान, मकान, घर, होटल हर जगह गोल्डन ब्राउन कलर है। और सुबह जब सूरज की रोशनी इस शहर पर पड़ती है तो पूरा शहर गोल्डन कलर में चहकने लगता है। यही वजह है कि इस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक वीरान रोड से होते हुए एक गांव आता है जिसका नाम है कुलदारा। लोग कहते हैं कि आप जैसा ही वहां गेट से एंटर करेंगे तो आपको एक अजीब सी वाइब आएगी। आपको लगेगा जैसे आपके आसपास कोई घूम रहा है या कहीं और हॉन्टेड टाइप की फीलिंग्स आएंगी। इस गांव के वीरान होने के बाद की जितनी डरावनी कहानी है उतना ही इस गांव के बसने की इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि साल 1291 में 84 गांव के 600 परिवारों के लोगों ने, जो कि पालीवाली ब्राह्मण थे, उन्होंने ये गांव बसाया। 84 अलग अलग गांव के लोग यहाँ आके एक साथ रहने लगे। कहा जाता है कि ये पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान और तेज दिमाग लोग थे। ये लोग बहुत रईस होने के साथ साथ अच्छे पढ़े लिखे भी थे और उस वक्त में भी इन लोगों ने इस गांव को ऐसा सस्टेनेबल गांव बनाया जिसकी आज तक मिसाल दी जाती है। इन्होंने अपने घरों को ऐसी टेक्निक से बनाया था कि आज भी वो घर नए जैसे ही लगते हैं। इन घरों को इस हिसाब से बनाया गया कि अगर बाहर 45 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो तो अंदर ठंडी हवाएं चलती हैं। इन लोगों का मेन पेशा जानवरों को पालना और फसल उगाना था। खेती भी ये खास टेक्निक से करते थे जिससे ये थार रेगिस्तान जैसी जगह में भी अच्छी फसल उगा लेते थे। ये बारिश के पानी को एक ऐसी टेक्निक से इस्तेमाल करते थे कि जैसे ही बारिश पड़ी वो रेत के नीचे जाकर एक खास जगह जाके जमा हो जाता था पानी, और उसे बाद में फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन्होंने वहाँ बहुत सारे तालाब और बावलियाँ बनाई थी जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में ये इतना विकसित गांव वीरान हो गया? इस सब के पीछे था जैसलमेर का एक दीवान जिसका नाम था सालम सिंह। वो इतना जालिम और बेदर्द इंसान था कि उसे लोगों को मुसीबत में देखना अच्छा लगता था। वो हमेशा किसी न किसी तरह से लोगों को तंग करता रहता था, कभी लगान बढ़ाकर और कभी औरतों को तंग करके। जैसलमेर में सोनार किले के पास ही उसने अपना महल भी बनवाया, पर उसने अपना महल सोनार किले से बड़ा बनवाया जो कि वहाँ के राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उसने सालम सिंह के महल की ऊपर की 2 मंजिलें तुड़वा दी। कई इतिहासकारों का कहना है कि सालम सिंह सोनार किले को भी हथियाना चाहता था। सालम सिंह का औरतों में इतना खौफ था कि कोई उसके महल के साए के पास में भी नहीं आती थी। एक दिन जब दीवान सालम सिंह कुलदारा गांव की गश्त पर था तो वहाँ उसकी नज़र वहाँ के पंडित की लड़की पर पड़ी और वो पहली नज़र में ही उसे दिल ले बैठा। सालम सिंह ने उस लड़की को पाने की बहुत कोशिश की पर उसकी हर कोशिश नाकाम हुई।
उसने पहले तो पंडित से अपनी बेटी का हाथ मांगा और पंडित ने मना कर दिया। जैसे जैसे उसको लग रहा था कि वो लड़की उससे दूर हो रही है, उसने वैसे वैसे अपनी क्रूरता के रंग दिखाने शुरू कर दिए। सालिम सिंह ने तो पहले कुलदरा के लगान यानी टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि ये टैक्स बढ़ाने की वजह से ही वो लोग वहाँ से पलायन कर गए, पर सब लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि पालीवाल ब्राह्मण बहुत पैसे वाले लोग थे, इसलिए उन्हें इस लगान से खास कुछ फर्क पड़ा नहीं और उन्होंने ये लगान दे दिया। अब सालिम सिंह इतना तिलमिला गया कि उसने कुलदरा गांव के नाम एक संदेश जारी कर दिया। उस संदेश में उसने साफ साफ लिख दिया कि आने वाली पूर्णमासी की रात अगर वो लड़की उसके महल पर ना आई तो वो अगले दिन अपने सैनिकों से उस गांव पर हमला कर देगा। ये संदेश पढ़ते ही पालीवाल ब्राह्मण लोग परेशान हो गए और वो किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत का सौदा तो करना ही नहीं चाहते थे। इसलिए उसी रात गांव वालों ने एक पंचायत बुलाई जिसमें 84 गांव के सारे लोग आए। लोगों से सुझाव मांगे गए। लोगों ने भी बड़े अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने कहा कि हम मिलकर उनका सामना करेंगे, पर फिर सोचे कि इतनी बड़ी सेना का ये निहत्थे लोग कैसे सामना करेंगे। फिर किसी ने सुझाव दिया कि पंडित का परिवार अगर गांव छोड़ के चला जाए, पर उस पर भी उनको पता था कि अगर पंडित का परिवार वहां से चला गया तो बाकी बचे लोगों पर सालिम सिंह बहुत जुल्म करेगा। इसके बाद सब गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला किया कि वो एक साथ ही इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, पर वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। यहाँ पर एक और मुश्किल थी, वो ये कि वो कल का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुबह होते ही किसी न किसी तरह से तो सालिम सिंह तक ये खबर पहुंच ही जाएगी। इसलिए फैसला ये हुआ कि सब आज रात ही एक साथ इस गांव से पलायन कर जाएंगे। और सबको कहा गया कि वो घर से कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ ले लें, बाकी सब यहीं पे पड़ा रहने दें। फिर सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा ज़रूरी सामान अपने साथ लिया और वहाँ से चल दिए। पीछे उनके जलते चूल्हे, सूखते कपड़े, उनके बंधे जानवर वैसे के वैसे ही रहे। पर पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते जाते इस गांव को श्राप दे दिया कि ये गांव कभी आबाद नहीं होगा और जो भी यहाँ पे आकर बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। फिर सुबह हुई और 2-3 दिन बाद पूर्णमासी की रात भी गुजर गई, पर जब वो लड़की सालिम सिंह के महल पर नहीं पहुंची तो उसने अगले दिन अपनी फौज लेकर उस गांव पर हमला बोल दिया। पर वो जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पर कोई है ही नहीं। पूरे गांव को छान मारा गया पर वहां पर कोई नहीं मिला। फिर सालिम सिंह ने वहां कुछ घर बर्बाद किए, कुछ नुकसान पहुंचाया और अपने कुछ फौजी वहां पे रखकर वहां से चला गया। कुछ दिन तक उसके सैनिक वहां पर रहे, पर जब उस गांव में कोई नहीं आया तो उन्होंने जाके सालिम सिंह को बताया कि वो लोग सचमुच ये गांव छोड़कर चले गए हैं। गांव को खाली देखकर बहुत सारे लोगों ने वहां पर बसने की कोशिश की। बहुत सारे सैनिकों ने भी गांव के बहुत सारे घरों पर कब्जा किया और वहां पर बसने की कोशिश की, पर वो सब नाकाम रहे। वहां पे कोई भी नहीं बस सका। उनमें से बहुत लोग बर्बाद भी हो गए। कहते हैं कि अगर वहां आज भी कोई एक रात के लिए रुक जाए तो वो जिंदा नहीं बचता है। तो ये थी कुलदरा गांव के लोगों की कहानी, जिन्होंने एक बच्ची की इज्जत को अपनी इज्जत समझ के कोई समझौता नहीं किया और एक बच्ची के लिए पूरे गांव ने अपने पूर्वजों का गांव वैसा ही वैसा छोड़कर वहां से जाना बेहतर समझा। पर वो कहाँ गए ये आज तक किसी को नहीं पता। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।